अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि जब किसी की चेस्ट इन्फेक्शन होती है, जब किसी को निमोनिया होता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा बुखार, खांसी और बलगम आता है, तो उनके डॉक्टर उनको एक तरीका बताते हैं कि अगर आपकी खांसी जो है वो इस काबिल नहीं है या आपके लिए मुमकिन नहीं हुआ कि खांसी जिसका मकसद ये होता है कि आपके रेशे को बाहर निकालना, लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो टांगों के नीचे यानी लेटेंगे ना, तो टांगों के नीचे आप तकिया रखें, जिससे आपका जो कूल्हे वाली जगह है, हिप्स हैं, वो ऊपर आ जाती हैं और जो आपका फेफड़ों वाला एरिया है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से हम ज़मीन की जो पुल होती है, ग्रेविटी होती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस रेशे को नीचे लाने के लिए कि जो फँसा हुआ है साँस की नालियों में और लंग्स वाली यानी फेफड़ों वाली साइड पे। तो जिससे जब आप कफ़ करेंगे तो फिर ज़रा आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इसे हम आमतौर पे पोस्चरल ड्रेनेज का नाम देते हैं। ड्रेनेज क्या कहते हैं कि किसी चीज़ को ड्रेन करना, निकालना, और पोस्चर क्या होता है कि अपनी करवट को बदल के अपने जिस्म की जो पोज़ीशन है उसको तब्दील करने के अमल को पोस्चरल कहेंगे। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ के लिए पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। डॉक्टर हो, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हो, तो वो आपको इस बारे में बता सकते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात हम फिर मरीज़ को ये भी बताते हैं और उसके घर वालों को कि जब पोज़ीशन ऐसी बनाएगा मरीज़, तो घर वालों को पीछे से जो छाती होती है या जो बैक है फेफड़ों वाली साइड की, तो वहाँ पे वो थपथपाएँगे इस तरह कपिंग करके, तो उससे आसानी से वो रेशा निकल सकता है। और भी तरीके हैं हमारे पास कि आजकल मौसम ऐसा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन होती है, तो क्या और कुछ भी हम कर सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास डिकंजेस्टेंट कुछ दवाइयाँ होती हैं, पेन रिलीवर हम दे सकते हैं। पेन रिलीवर क्या होते हैं? ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन होती हैं, क्योंकि खाँसी कर के लोगों को दर्द शुरू हो जाता है, तो और या सर में दर्द शुरू हो जाता है, या जब किसी को फ्लू और निमोनिया और ये चीज़ें होती हैं, तो तब भी जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तो जब हम उनको पेन किलर्स या एनसेड्स देते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी क्योंकि ये होते हैं, सोजिश को कम करते हैं, तो जब सोजिश कम होती है तो उससे भी जो रेशा होता है वो कम बनता है, और जब कम बनता है तो उसके को निकालने में, कम रेशे को निकालने में आसानी होती है। इसी तरह से फिर हम वेपर रब्स देते हैं कि जिसका थोड़ा-सा आगे जाके मैं ज़िक्र करूँगा कि आपके फ्रंट जो होती है चेस्ट की और बैक, वहाँ पे आपको कुछ मलते हैं, तो जिससे आपको आसानी होती है रेशे को निकालने में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ नेचुरल इसेंशियल ऑयल का आपको ज़िक्र सुनने को मिलता है बार-बार। ये क्या चीज़ें होती हैं? ये कुछ ऐसे ऑयल हैं जो कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स के अंदर, और जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने से भी आपका जो रेशा होता है उसको निकालने में, या जो बलगम होता है, ये जो साँस की नालियों में रुका हुआ होता है, तो बहुत आसानी होती है। ये कौन-कौन से होते हैं? इसमें जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल होता है, लेमन ग्रास होता है, रोज़मेरी होता है, सैंडलवुड होता है। तो लोग इनको भाप के ज़रिए भी लेते हैं, और लोग इनको अप्लाई भी करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे क्रीम को लगाया जाता है। अगर आपके लिए मुश्किल होता है ये तमाम चीज़ें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल, जो नारियल का जो ऑयल होता है, वो आप लें, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 2 चम्मच जो हैं आपने कोकोनट ऑयल के लेने हैं, और 6 से 8 जो ड्रॉप्स हैं, कोई भी जो एसेंशियल ऑयल मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको मिक्स करेंगे, तो इनको आप टॉपिकल एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं चेस्ट पे, और चेस्ट की जो बैक साइड है वहाँ पे। जो थेरेपी होती है, अरोमा थेरेपी जो है एक ऐसा अमल है कि जिसमें आप ये जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं इनको इन्हेल करते हैं, और जब आप इनको इन्हेल कर देते हैं, जब आप इनको सांस की नालियों में लेके जाते हैं, तो इससे बड़ी आपको मदद मिलती है अपने रेशे को, बलगम को, या छाती की जो सिक्रीशंस होती हैं फेफड़ों की नालियों की, तो उनको बाहर निकालने में। इसके साथ-साथ पानी का आपने हमेशा ख़्याल रखना है, क्योंकि हमारा जो जिस्म होता है उसका तकरीबन 70% पानी से बना हुआ होता है, और क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो होती हैं, या ये जो बलगम और रेशे वाला मसला होता है, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, और सर्दियों को हम ड्राई सीज़न भी कहते हैं। ड्राई सीज़न का क्या मतलब होता है कि इसमें पानी हमारा जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाता, हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि हमें प्यास कम लगती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर जो बॉडी का सिस्टम होता है वो अपने टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, वो अपने काम भी करता रहता है, तो उसको पानी चाहिए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि 2.5 से 3 लीटर आपने ज़रूर पीना है, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, तो यही जो रेशा होता है, ये जो बलगम होता है, ये ड्राई हो जाता है, ये खुश्क हो जाता है, और इसको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपना पानी का पूरा ख्याल रखते हैं, आप हाइड्रेशन स्टेटस जो है उसको बरकरार रखते हैं, पानी पूरा पीते हैं, तो इससे ये फिर जो रेशा होता है ये नरम पड़ जाता है, तो आपको 1-2 दफ़ा खांसी करने से ही निकल आता है। ये भी एक ऑप्शंस है। और उसके बाद एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एक ह्यूमिडिटी एक चीज़ होती है, और स्टीम इन्हेलेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है
कि आपका जो सीज़न होता है जो सर्दियों का होता है, तो इसमें आपकी आबो हवा जो होती है थोड़ी खुश्क होती है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप घर में ह्यूमिडिफायर रखें। ह्यूमिडिफायर क्या होता है? जो भाप बनाता है। आप देखें, आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखा तो उससे भी जो भाप बनती है तो आपके आबो हवा में वो फिर जो ड्राई एयर होती है उसकी ड्राइनेस को कम कर देती है, उसकी खुश्की को कम कर देती है, क्योंकि ये जो खुश्क होती है हवा, तो ये आपके रेशे को और ज़्यादा खुश्क करती है और निकालने में फिर ज़्यादा मसला बनता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कहते हैं कि आपने घर जाके भाप लेनी है, आपने स्टीम लेनी है और कुछ नहीं। अगर आप स्टीमर का अरेंज नहीं कर सकते, ह्यूमिडिफायर जो आसानी से मिल जाते हैं, अब तो ऑनलाइन आपको पता है हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आप वो अरेंज नहीं कर सकते तो आप एक जो शावर होता है, जो आप नहाते हैं, वो गर्म पानी से, नीम गर्म पानी जो होता है उसके साथ नहाएंगे तो यकीन माने उसमें भी जो भाप होती है, जब आप सांस लेते हैं तो वो भी अंदर जाके आपको, क्योंकि उसके अंदर पानी भी होता है, वो जो पानी होता है वो ड्राइनेस को कम करता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये ह्यूमिडिफिकेशन और जो स्टीम इन्हेलेशन है ये भी काम करती है। इसके बाद एक चीज़ जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं वो है अदरक का इस्तेमाल। कि खांसी के और चेस्ट के मसलों में जब रेशा निकालने में मसला होता है, वो ज़्यादा बन रहा होता है, तो आपको अक्सर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप अदरक का पानी पिएं या अदरक की चाय पिएं, क्योंकि जो इसके अंदर जिंजरोल होता है, जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और भी उसके बड़े गुण होते हैं और भी आपको एंटीबैक्टीरियल तक के फ़ायदे देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से रेशा बन रहा होता है। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो रेशा भी कम बनेगा। तो इसलिए अदरक की चाय सिंपल सा आपके पास है कि आप 1-2 कप लें, उसमें आप उसको बॉयल करना शुरू करें और थोड़ा सा अदरक जो है वो काट के उसमें डाल दें। तो कुछ देर के बाद जब वो बॉयल हो जाए, थोड़ा 1 कप रह जाए, तो उसको आप छान लें और आप मज़े लेके पिएँ। तो अदरक का पानी भी पी सकते हैं, अदरक की चाय भी बना सकते हैं, तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो आखिरी है इस सिलसिले की, उसमें होता है कि घरों में लीमू जो होता है उसका 1 चम्मच बड़ा डालते हैं। 1 चम्मच जो है वो शहद का डालते हैं, जो कोशिश करें कि प्योर या नेचुरल जो हनी होता है उसका अरेंज करें। और किस में डालते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर, के नीम गर्म पानी में लें, क्योंकि कभी भी ज़्यादा तेज़ गर्म जो होता है पानी या कोई भी लिक्विड या कोई चीज़, उसके अंदर हनी नहीं शामिल करते। लेकिन जब नीम गर्म के अंदर आप 1 बड़ा चम्मच जो है वो लीमू का डालें, 1 बड़ा चम्मच आप हनी का डालें, तो उसके नतीजे में जो कंकॉक्शन बनेगी या जो मुरक्कब बन जाएगा, अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा उसको पी लेते हैं, तो हनी जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी माइक्रोबियल इसे कहते हैं, कि जो जरासीम के ख़िलाफ़ आपको बहुत अच्छी एक क़ुव्वत देता है। और इसी तरह से जो लेमन होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। तो इससे भी क्या होगा कि आपका रेशा कम बनेगा और जल्दी निकालने में भी मदद मिलेगी। आपको पता है दोस्तों, मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के काबिल तो ज़रूर शेयर करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो बेल नोटिफिकेशन आपने ज़रूर दबाना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।